नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, आपने पिछली वीडियो में मेरे स्क्रीन को सेटअप करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, पेन का कलर चेंज करना, पेन का शेप चेंज करना और ऐसी कई सारी चीज़ें आपने देखा था। अगर आप अभी तक वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में मैं और कई सारी नई चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि अब तक मैं इसको एक बार आपके सामने फिर से रन करके दिखा देता हूँ कि हमने देखा था कि एक बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया था और स्क्रीन पे दो सर्कल बनाए थे और डू योर होमवर्क, आपको होमवर्क दिया था कि एक सर्कल और बनाना है और सबका कलर अलग अलग रखना है। तो आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप जब करें तो उसके आप फोटो को स्क्रीनशॉट लेकर या फिर फोटो क्लिक करके मुझे ज़रूर टैग करें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे दिख रहा होगा, @शुभगुरुकुल। ठीक, तो अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई कलर फिल कैसे करते हैं। जैसे कि ये सर्कल है तो इसके अंदर कलर कैसे फिल करेंगे, और आपने देखा था कि हम लिखते कैसे हैं। तो ये सब अगर आपको नहीं पता देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे आगे बढ़ूँ और आपको कुछ और शेप, जैसे कि ये सारी शेप हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ऐसे बनाना है। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ें आपके लिए होमवर्क हैं। इसको आप बनाना मैं एक बार आपको बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके नीचे नाम लिखना है। जैसे कि रेक्टेंगल है ना, तो इसके नीचे रेक्टेंगल का नाम लिखना है। सर्कल है तो सर्कल के नीचे सर्कल का नाम लिखना है। ऐसे ऐसे आपको सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको इंट्रो का समय आ गया है। ठीक है, फिर तो अब जैसे कि हमने ये बता दिया था कि ये रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। तो रेक्टेंगल हम लोग कई बार बना चुके हैं, छोटे छोटे सर्कल भी बना लिए हैं। ट्रायंगल बनाया गया था, लेकिन तो ट्रायंगल कुछ ऐसा नहीं था। ट्रायंगल हमने कुछ ऐसा बनाया था कि एक कमांड दिया था कि यहाँ से इस कोऑर्डिनेट तक जाओ, फिर एक दूसरे कोऑर्डिनेट तक जाओ, और उसके बाद में एक गोटू लगाकर हम लोग मूल बिंदु पर आ गए थे। अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो ज़रूर जाकर देख लो। ठीक, लेकिन तो अब हम हमेशा कोऑर्डिनेट का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये ट्रायंगल हमको बनाना है, तो ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक मेथड ये था कि गोटू का यूज़ कर लो, और दूसरा हम लोग क्या करते थे कि लेफ़्ट या राइट 90 डिग्री मुड़ जाते थे। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गए, लेफ़्ट गए 90 डिग्री मुड़ गए, फिर लेफ़्ट 90 डिग्री मुड़ गया, फिर लेफ़्ट 90 डिग्री मुड़ जाएंगे और 100 पिक्सल आएंगे, तो एक ऐसा बन जाएगा। ऐसे ऐसे अगर ट्रायंगल है तो अब ये जैसे कि ये एंगल होता है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो इसकी सारी भुजाएं क्या हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसका एंगल बीच का क्या होगा, ये एंगल होता है 60 डिग्री। मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। जैसे कि अब ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। ठीक, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो अब अगर आपको ये ट्रायंगल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि सबसे पहले तो आप 0,0 पर रहेंगे ही, फिर कहीं किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे, तो वहाँ से इस पॉइंट तक आएंगे। लेट से फॉरवर्ड हम लोग चले, कितना फॉरवर्ड चले, 100 पिक्सल। अब हमको राइट में कितना मुड़ना, लेफ्ट में कितना मुड़ना होगा, 120 डिग्री। सिमिलरली हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, अब यहाँ पर हमको कितना लेफ्ट में मुड़ना है, यहाँ भी इसका जो आउटर एंगल है वो 120 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ से 120 डिग्री मुड़ेंगे तो इस साइड में आ जाएंगे, और उस साइड में यहाँ तक आएंगे, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो चलो ट्रायंगल का कोड करके देखते हैं, है बहुत आसान। तो सबसे पहले मैं ये फाइल्स में पहले कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट टर्टल को कराना होता है और एक टर्टल डॉट मेन लूप करना होता है।
वो स्क्रीन को ब्लैक करना है। तो स्क्रीन को ब्लैक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इतने कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह थोड़ा सा आलसी रहता हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग नहीं मालूम तो फिर मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सेटअप में x और y का कोऑर्डिनेट पास करते हैं, जिससे कि एक स्क्रीन बन जाएगी। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिख रही होगी। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर दिए हैं, ब्लैक। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ब्लैक कर रखा हूँ। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या बनाना है, पेपर तो हम लोग बना लिए थे, अब पेन बनाना है। पेन बनाने के लिए क्या करते हैं, पेन इज इक्वल टू टर्टल डॉट पेन, और इस पेन को क्या करना होता है, पेन डॉट फॉरवर्ड। और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट स्क्रीन ऑन होकर ऑफ हो गई। कैसे, क्यों हो गई, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताया था कि टर्टल डॉट पेन लिखते हैं, और उसके अलावा एक मेथड और होता है, उसका भी यूज़ करते हैं। वो कौन सा मेथड होता है आप मुझे बताएंगे, अगर वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं कि वो क्या लिखते हैं, कि फिर से हो जाता है। तो आप तो शायद बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं लिख ही देता हूँ, टर्टल डॉट टर्टल। और जो ये दूसरा टर्टल लिखते हैं, ये कैपिटल टी होता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं कि ये टर्टल डॉट क्यों लगाते हैं और ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। आप और बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग जान जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी जान जाएंगे कि कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे हमारी वीडियो अब तक देखते देखते कि टर्टल को डॉट टर्टल कैसे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब कि अच्छी सी प्रोग्रामिंग आपको अगर आती होगी उसके बाद में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल हमको इसके बैक एंड पे नहीं जाना है, हमको केवल कोड को समझना है। उसके लिए हम लोग समझते चलेंगे। फिलहाल के लिए रन करता हूँ भी। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। स्क्रीन पर इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि सब कुछ ब्लैक ब्लैक है, क्योंकि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट पेन का कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेन डॉट पेन कलर, और पेन कलर मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर दो, चलो मैं ब्लू कर देता हूँ, और मैं रन कर देता हूँ फिर से। तो आपको अब दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा बहुत डिम कलर दिखाई दे रहा है, मैं रेड कर दूंगा तो फिर आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। और साइज भी इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। पेन का साइज कैसे बढ़ाते हैं ये आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि साइज कैसे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, कमांड क्या लिखते हैं, पेन डॉट साइज, और पेन साइज में क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, और 5 कर दिया हूँ। अब देखते हैं रन करके। तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा आपको डार्क दिखता है, मतलब कि थोड़ा सा मोटा दिखेगा। तो फिर आपको अब समझ में आएगा कि क्या चीज़ें कैसे लिखनी। अब हमको क्या बनाना था, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, अब पेन को फॉरवर्ड हम लोग कर दिए हैं 100, और 100 के बाद में पेन को हमको लेफ्ट में घुमाना है। कितना डिग्री लेफ्ट में घुमाना है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री घुमाना है, तो घुमा कर देखते हैं। तो ये अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप देखेंगे कि जो ये वाला पेन था वो इस साइड में घुमा हुआ है। तो घुमा हुआ तो आप कुछ देर में समझ जाएंगे कि कि 120 डिग्री अब किस साइड में जाएगा। अगर मैं अगेन पेन डॉट फॉरवर्ड करूं, अब इसी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं रन कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि 2 भुजाएं इसकी बन गई। ये यहाँ तक 100 गया और इसके बाद में 100 अगेन गया। अब यहाँ से फिर से 100 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। चलो बनाकर देखते हैं, पेन डॉट फॉरवर्ड पेन डॉट लेफ्ट। अब मैं फिर से लेफ्ट में 120 डिग्री मुड़ना है और 100 फिर से जाना है। तो इन दोनों लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी। देखो अब यहीं पर हमको लूप की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग बार बार कॉपी पेस्ट ना करें और कोड का लेंथ ना बढ़ाएं, इसलिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। लूप क्या होता है इस वीडियो के अंत में आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे कि अब ये क्या बन गया,
एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज को मुझे यहाँ बनाने के बजाय इस साइड में बनाना है, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये 0,0 पर है। तो लेट्स से यहाँ पर जैसे कि ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। मैं फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ उसका रेफरेंस लेकर। जैसे कि जब आप ऊपर जाएंगे तो ये 5 वाई एक्सिस पे जाएंगे, तो अगर आप 5 वाई एक्सिस पे जाएंगे और हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स पहले लिखते हैं और वाई बाद में लिखते हैं। तो जैसे कि अब हमें इस साइड में एक ट्राइंगल बनाना है, तो यहाँ पर जाने के लिए लेट्स से हम कहेंगे -100 और +100, यानी कि 100 -100 100। तो चलो अब उस साइड में हम लोग ट्राइंगल बनाकर देखते हैं। तो उस साइड में बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पेन डॉट गो टू। कहाँ गो टू करना है, -100 100, ठीक। अब देखो मैं कर दिया हूँ। अब आप लोग, एक मैं गलती कर रहा हूँ, आप लोग फिर से आपको संभालना है कि ये ऐसी गलती क्यों हुई। जैसे कि मैं यहाँ तक गया तो ये लाइन तो नहीं आनी चाहिए थी ना, तो इस लाइन को ना आने के लिए हम लोग क्या करें, वैसे फिलहाल ये थोड़ा सा गया है, मैं अब और इसको करूँगा तो ये माइनस लेट से -500 और +500 कर देता हूँ, -5 कुछ ज़्यादा ही चला गया, ठीक। +500 के बजाय +200 कर देता हूँ। तो मैं उस जगह पर बनाने के लिए -300 200 करता हूँ। मैं 1-2 बार ट्राई किया हूँ, उसके बाद मैं ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताया हूँ। हो सकता है आपको भी एक बार में आपका सही ना बने, तो आप 1-2 बार करेंगे, उसके बाद में हमें बना सकते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ से वहाँ तक गया अपना पेन और फिर ये बना दिया। अब ये लाइन तो नहीं आनी चाहिए थी ना, तो इस लाइन को ना आने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पेन डॉट अप करना होगा। क्यों करते हैं, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए। पेन डॉट पेन अप, और वहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या करना है, पेन डाउन कर देना है, क्योंकि हमको फिर से लिखना है पेन डाउन। और अब मैं रन कर देता हूँ। तो अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब वहाँ पर गया। तो अब ये अपना परफेक्ट ट्रायंगल बन गया है। अब आपको इस जहाँ पर क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, और एक सर्कल यहाँ पर बनाना है, और एक यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। चलो बनाकर देखते हैं। अभी यहाँ पर हम -300 200 किए थे, तो यहाँ पर हम करेंगे +300 और 200। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये -300 के बजाय हम लोग +300 कर देंगे। तो अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। अब रन कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये अब यहाँ पर आ चुका है अपना कर्सर, यानी कि अपना जो पेन था वो यहाँ पर आ चुका है। अब इससे हमको क्या करवाना है, एक यहाँ पर स्क्वायर बनवाना है। चलो बनाकर देखते हैं। अब मैं एक बार पेन डॉट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और फॉरवर्ड 100 लेट से कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लाइन थी ना, यही लाइन बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब ये टर्टल था, जिस एंगल पर यहाँ पर घूमा था तो इसी साइड में था, और ये जब यहाँ टर्टल पहुँचा तो अभी भी इसी तरफ अपना मुंह करे रहेगा। तो जब तक हम इसको फिर से 30 डिग्री, इसको 30 नहीं 60 डिग्री घुमाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं घूमेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको घुमा देते हैं, कितना, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री। और इसको किस साइड में घुमाना है, हमको राइट साइड में घुमाना है। पेन डॉट राइट, राइट कितना करना है, 60 डिग्री। अब वहाँ पर एक ट्रायंगल बना और यहाँ पर एक सीधी लाइन गई। अब हमको क्या बनाना है, इसका रेक्टेंगल बनाना है। तो उसमें रेक्टेंगल बनाने में लेट्स से इसका फॉरवर्ड 100, ऊपर जाएगा 50, और फिर नीचे। तो इसे से हम लोग कर देते हैं पेन डॉट, सबसे
सबसे पहले तो हमको इसको राइट फिर से घुमाना होगा, कितना 90 डिग्री, और क्या करना होगा पेन डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कितना होगा 50। तो ये देखो ये यहाँ से जाकर इतना बन गया। अब एक कोड में इतना फिर से कॉपी कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, वरना पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसी को मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ और मैं रन कर दूंगा। तो आई होप ये रेक्टेंगल अपना पूरा बन गया। ठीक, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे कि पहले हम लोग क्या गए थे, 100 पिक्सल आगे गए, फिर राइट मुड़े, फिर 50 गए, फिर क्या हुआ 90 डिग्री घूम गए, और फिर 100 आगे गए, फिर 90 डिग्री घूम गए, और फिर 50 पिक्सल आगे गए। अब जैसे कि इतना लाइन हमको बार बार लिख रहे हैं। अब इसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक लूप होता है। अब इसी समय मैं आपको थोड़ा सा लूप के बारे में बता देता हूँ कि लूप क्या होता है। जो बाकी दो फिगर्स हैं वो आप खुद बनाएंगे, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप मुझसे कोड या फिर कुछ हेल्प लेना चाहें तो लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कमेंट कर पहुँच सकते हैं डायरेक्टली, और यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं लूप के बारे में बता देता हूँ कि लूप क्या होता है। जैसे कि लूप होता है किसी चीज़ को बार बार करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं बार बार करने के लिए। अब हम तो करेंगे नहीं, तो बार बार करवाने के लिए फिलहाल, लेकिन ये मैं हिंदी में ही बहुत आराम से लिख दिया हूँ। ठीक, बार बार करने के लिए। अब लूप का कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड मतलब जो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे फॉर, वो भी स्मॉल केस में। ठीक, फॉर आई क्या होता है, एक वेरिएबल हो जाएगा, इन रेंज 4 का क्या मतलब है कि ये 4 बार जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा बार बार। अब यहाँ पर एक कॉलन लगाना वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। अगर मैं कभी कहीं पर कहता हूँ कॉलन लगाना है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये 2 बिंदी आपको साथ में रखनी है। ये 2 बिंदी आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों में मिल जाएगी। ठीक, और आई इन रेंज 4। अब मुझे क्या बनाना था, स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को नॉर्मली क्या करना होता है, अगर फॉरवर्ड 100 पिक्सल 90 डिग्री घूमे, फिर 100, फिर 90 डिग्री घूमे, फिर 100, और फिर 90 डिग्री घूमे, और फिर 100, यानी कि हमको कुल मिलाकर 4 बार एक ही कमांड को बार बार लिखना है। तो इसके लिए इसमें क्या कमांड होता है, मैं सबसे पहले पेन को क्या करूँगा, पेन डॉट फॉरवर्ड एक बार लिख दूंगा, उसको 4 बार एग्जीक्यूट कर दूंगा, 100, और पेन डॉट लेफ्ट कितना कर दूंगा, 90। ठीक, अभी एक ही बार में चारों चीज़ें कर देगा। जैसे कि ये हर बार इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये कितनी बार करेगा। अब ये आई क्यों लिखा है, इस आई का मतलब है कि ये आई सबसे पहले 1 होगा, ठीक, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, और आई की वैल्यू 4 होगी। अब ये इसलिए है आई कि हमको बार बार कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग तो देखते हैं ना कि ये क्या हो रहा है बैक एंड पे, लेकिन तो नॉर्मली क्या होता है, ये आई की जो वैल्यू है वो सबसे पहले 1 होती है, अब अगले बार 2 हो जाएगी। अब ये हर बार आई की वैल्यू 4 से कंप्यूट होगी, जो यहाँ पर लिखा रहेगा ये 4 है, इसी से हमेशा कंप्यूट होगी। अगर ये आई 4 से छोटा है तो इस लूप के अंदर आएगा, यानी कि ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर बराबर या बड़ी हो गई आई की वैल्यू, बस उस समय ये इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा और नीचे के स्टेटमेंट्स को फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। अभी ये लूप का मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में ही थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इसके
और कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर लूप होता है, एक और व्हाइल लूप होता है। जो व्हाइल लूप होता है वो ये बताता है कि व्हाइल मतलब होता है जब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, तब तक एक कंडीशन आएगी, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ऐसे ही फॉर लूप होता है, यानी फॉर मतलब होता है के लिए, आई मतलब आई की वैल्यू है रेंज में, यानी रेंज में 4 के रेंज में उसको एग्जीक्यूट करता है। ये मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बताया जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो इसको मैं एक बार रन कर देखता हूँ कि अपना कर्सर कहाँ है। जैसे कि ये यहाँ तक आया। अब देखो ये नीचे की ओर ही मुड़ा हुआ है, तो मैं इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं इसको नीचे ले आऊँगा। और जैसे कि ये यहाँ पर बना रहा है, तो मैं इसको फिर से एक्स एक्सिस पे ले आऊँगा। और एक्स एक्सिस पे लाने के लिए मैं जस्ट ये 300, पर हाँ 300, कर दूंगा, तो फिर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पेन डॉट पू पेन अप और फिर पेन डॉट गो टू कहाँ कर देंगे 300, 0। अब 300, पर कर दिए तो हमारा कर्सर हमारे स्थान पर आ जाएगा। इसका स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा दूँ, बार बार एग्जीक्यूट ना हो। जैसे कि अब ये कर्सर अपना इसकी सिधाई में यहाँ पर आ चुका है। अब अगर इसकी सिधाई पर आ चुका है, अब हम लोग इसको स्क्वायर बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको 100 नीचे लाएंगे, 100 दिस साइड में, 100 दिस साइड में, 100 दिस साइड। तो अब मैं फॉर लूप का यूज इसी समय आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अब पेन को डाउन करना होगा, पेन डॉट pd, इसको हम शॉर्टकट में pd भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई की वैल्यू के लिए इन रेंज मतलब 4, और यहाँ पर कॉलन लगाना बिल्कुल ही मत ना भूलेगा, नहीं तो एरर्स आ जाएंगे, ठीक। अब क्या करना है हमको, पेन डॉट फॉरवर्ड 100 और पेन डॉट राइट घुमा देता हूँ अभी के लिए। तो इस जो स्क्वायर होगा वो कुछ अलग तरीके से बनेगा। रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हमने पेन की स्पेलिंग में एन को 2 बार लिख दिया हूँ, इसलिए ये स्क्रीन सही से रन नहीं हुई। ये देखेंगे ये स्क्वायर कितना अच्छा स्क्वायर बन गया है, वो भी जस्ट हम लोग ने 3 लाइन का कोड लिखा है, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, हमारे कोड को रिड्यूस कर देता है। यही चीज़ हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए कितने बार लिखी है, लगभग 10 से 15 लाइन हमको लिखना पड़ा है, जबकि यही चीज़ हम 3 लाइन में ही लिख दिए हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि इसका लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होती है जितना यहाँ की वैल्यू है 4, ठीक। अभी मैं इसको 5 कर दूं और इसका एंगल भी डिफाइन कर दूं तो भी कर सकते हैं। तो अभी तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। हमने रेक्टेंगल बना लिया, अब सर्कल भी बनाना है, तो सर्कल भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। उससे मैं सर्कल आपको बनाना नहीं बताऊंगा, सर्कल आप खुद बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा चीज़ और सिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक कलर फिल हो जाए, तो अब कलर को अंदर कैसे फिल करेंगे ये चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके बाद मैं 2 वीडियो के यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग एक होम को डिज़ाइन करेंगे। होम का आप ये होम को देख सकते हैं कैसे होम होता है। ये कलर फिल कर दिया, ये एक सूरज बना दिया, ये क्लाउड है, एक रेक्टेंगल बनाया, एक ये बनाया, फिर एक ट्रायंगल बनाया, ये विंडो बन गई, और ये आपका आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर घर बन गया। तो इसको हम कोड करके देखेंगे अपने अगले वीडियो में। छोटा सा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। तो इससे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपको ये कलर फिल करना आपको आना चाहिए, ठीक। और आप इस फॉर लूप का यूज़ करके और कई सारी चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जो हमारा कोड था
जैसे कितना लंबा लंबा हमको लिखना पड़ता था। अगर हमको कुछ भी चेंज करना है तो हमको हर जगह चेंज करना होता है। अब जब ये फॉर लूप होगा, इसमें चेंज भी करना है हमको तो बहुत आसानी से और कम झंझट के चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 5 कर देता हूँ और इसको 100 ही रखने देता हूँ। इसको एंगल को मैं 144 कर देता हूँ। मुझे मालूम है पहले से क्या बनेगा, मैं इसका एंगल सब कुछ मैथ लगा रखा हूँ, तो आपको मैथ लगाना जो ज़रूरी है। आप क्या देखेंगे, एक कितना सुंदर स्टार बन गया। अब इस स्टार को बनाने के लिए आपने कभी ना तो सोचा होगा, ना ही आपको मालूम होगा कि ये जैसे कि जब अपना टर्टल था वो मिड पॉइंट से गया, यहाँ तक गया। अब यहाँ से कितना एंगल घूमा, ये एंगल था वो 144 है, यहाँ तक गया। अब ये सीधा जाता तो अब ये यहाँ पर क्या घूमा 144। फिर ये आउटर एंगल 144 है और इनर एंगल आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक मैथ आनी ही चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसमें हम और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 6 कर देता हूँ और क्या बना देता हूँ एंगल। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि एंगल मैं क्या करूँ, क्योंकि 360 डिग्री होता है। अब जब 6 भुजाओं में हमको करना है तो फिर कितना एंगल करें। फिलहाल के लिए मुझे मालूम है, मैं जस्ट अभी कैलकुलेट किया हूँ। मैं अभी के लिए 60 करके देखता हूँ क्या होता है। और ये देखें आपका क्या बन गया। जैसे कि जो ये एंगल होता है, आउटर एंगल निकालने के लिए क्या होता है, करना होता है जितनी भुजाएं हैं उस भुजाओं को 360 से डिवाइड कर दो, यानी कि 360 को नंबर ऑफ भुजाओं से डिवाइड कर दो। तो ये क्या उसी टाइप का हेक्सागन, ऑक्टागन। ऑक्टागन के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर हमको 8 करना होता है। और आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं। और एंगल कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 8 32 और 8 1 40, 45 डिग्री बनाकर देखते हैं। हेक्सागन बन गया अपना ऑक्टागन, ये ऑक्टागन भी बन गया। अब आप इसको डेकागन और जो कुछ भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। लेट से मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20 नहीं 36 कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ 10 डिग्री। आप देखेंगे कि ये लगभग सर्कल का आकार ले लिया है, तो कुछ ज़्यादा ही होगा 100। इसको ले मैं जस्ट 10 कर देता हूँ। अब करके दिखाता हूँ कि जो साइज जो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपने देखा कि ये सर्कल हमने मैनुअली बनाया है। अब ये सर्कल अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको दिखेगा कहीं थोड़ा सा कॉर्नर आ रहे हैं। अब इसको अब और शार्प करने के लिए आपको इसको 10 कर देना होगा। तो इसको 1 कर दो और ऊपर वाले को 360 कर दो, तो क्या बन जाएगा अपना सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल बनाने का एक तो ऑलरेडी मेथड है और एक ये मेथड है। लेट्स रन इट। अब आप देखें कि ये हर बार 1 डिग्री एंगल मुड़ता है और 1 पिक्सल आगे बढ़ता है, फिर 1 डिग्री मुड़ेगा, फिर 1 पिक्सल आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे कई सारे शेप बना सकते हैं। और ये देखो हमारा सर्कल बनकर कंप्लीट हो गया, वो भी बिना सर्कल कमांड का यूज़ करें। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ कर देते हैं। तो आई होप ये फॉर लूप का चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको कहीं कोई कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल लूप यहीं तक नहीं है और आगे तक है, उसके साथ में मैं कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।